नमस्ते दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पूछूं आप लोगों से या क्या बोलूं। जो भी एसएससी एस्पिरेंट हैं, मैं क्या पूछूं आप लोगों कि आप लोग कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी हमारी भारत देश में, जिस पे अभी तक किसी ने कोई एक्शन सही से नहीं लिया, जिनकी गलती है एक्चुअली में, ठीक है। और जो हमारे टीचर्स हैं और फेमस टीचर, अच्छे अच्छे टीचर्स जो जो एक्चुअल में असल मायने में वही लोग साथ दे रहे हैं, बाकी और किसी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है। जो फाइनेंशियली वीक हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल वीक हैं, उनके पास एकमात्र साधन था जिससे वो अपने घर परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकते थे, ठीक है। कि चलो कम से कम गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स भी उतने महंगे नहीं हैं, उसी को ही देकर हम लोग कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब वैसा भी कोई आसार नज़र आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि अब उसके भरोसे भी वो लोग कर पाएंगे। मतलब अब आप क्या चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा युवा है अब वो जाके मजदूरी करे, हाँ, और या तो जाके सुसाइड कर ले। यही कुछ चीज़ें बचती हैं। अपनी फैमिली को पाल नहीं सकता वो, क्योंकि उसको तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जहाँ से सपोर्ट मिल रहा था वो भी बंद हो रहा है। और हमारे यहाँ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, टैक्स पे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोलूँ, कितनी सारी बातें हैं जो इंसान कौन कौन सी बात रखे, कौन कौन सी। जो बच्चे प्रिविलेज्ड हैं, जो हम लोग हैं, मैं भी अपने आप को प्रिविलेज ही मानती हूँ, ठीक है। तो हम लोग तब पर भी कहीं ना कहीं से किस तरह जुगाड़ करके पैसे अरेंज करके कुछ ना कुछ स्किल हासिल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर सकता है, जिसके पास एकमात्र साधन बस यही था कि चलो किसी तरह उसने फ़ीस वीस और बुक वगैरह का जुगाड़ भी इधर उधर से किया होगा। सेकेंड हैंड बुक भी खरीदते हैं बच्चे लोग। अब जिनको ना पता हो, जो सिर्फ नई बुक से पढ़ना चाहते हैं, उनको हम बता दें कि भाई बच्चे सेकेंड हैंड बुक से भी पढ़ते हैं। कितने बच्चों को फ्रेश प्रीवियस ईयर चाहिए, कितने लोग यूज्ड प्रीवियस ईयर सेकेंड हैंड बुक पढ़ते हैं। तो आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि हमारे पास एकमात्र एक यही साधन था जिससे हम अपनी फैमिली की गरीबी दूर कर सकते हैं, हम अपनी बहनों की शादी कर सकते हैं, या हम अपने भाइयों को और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको हम पढ़ा लिखा सकते हैं, ठीक है। अपने माँ बाप के दवा वगैरह का फ्यूचर में खर्च उठा सकते हैं। अब तो वो तो कहीं का नहीं रहा। और अगर अब नहीं ध्यान देंगे जो हमसे ऊपर लेवल के लोग हैं, तो अब कब ध्यान देंगे भाई। आप लोग के बच्चे बाहर अच्छे कंट्री में पढ़ रहे होंगे, खाली एसी में बैठ के ना बातें करना बहुत आसान होता है, ठीक है। असल मायने में जब उतरेंगे ना, आप किसी एक गरीब के घर जाके रह कर देख लीजिए एक दिन, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और आपसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं वो लोग, ठीक है। अपने बच्चे को मजदूरी करके पढ़ाते हैं, आप लोग की तरह नहीं कि जो बच्चों को लूट कर, अपने दूसरे के बच्चों से लूट कर उनका पैसा टूरिज़्म से, ट्रैवलिंग से, हाँ, जिस तरह से सेंटर्स पड़े हैं बच्चों के इतने दूर 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 दूर, चाहे वो एसएससी को ले लीजिए, चाहे ये जो अभी पेपर बीता है यूपी पीसीएस आरओ के, जिस तरह से लड़कों को उठा उठा के फेंका गया है 200-400 किलोमीटर दूर। अरे लड़के हैं वो लोग, लड़कों को इतना दूर फेंक दिया जाता है कि जैसे लगता है वो इंसान ही नहीं है, उनका परिवार ही नहीं है। कल को उनको कुछ हो जाएगा, मान लीजिए कोई बच्चा एक सिंगल है अपने पेरेंट का, अगर उनको कुछ हो गया तो कौन उनकी फैमिली को देखेगा। हाँ, आप लोग से एक परीक्षा मैनेज नहीं हो पा रही, एक परीक्षा सेंटर नहीं आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं, तब पर भी पेपर आप लोग के लीक हो जाते हैं, सेंटर अलॉट होने के बावजूद भी इतने दूर दूर। आप उन्हीं लोग के पैसे से, जो बड़े हैं, एसएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, मैं जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्या, सबको सब पता है, बस कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे, गुस्सा सबके अंदर है, ठीक है। अब जो करना है कीजिए, ठीक है। अपनी चीज़ों को, अपने भाषाओं को भी कंट्रोल करके बोलना पड़ता है अगर आप कैमरे पर बोल रहे हो तो, सबसे बड़ी बात। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि जो ये आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह जो भी करवाते हैं, उन सब से खर्चा जो निकलता है, आप अपने बच्चों को बड़े अच्छी शिक्षा दे रहे हो, एसी क्लासरूम वगैरह में भेज रहे हो, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में भेज रहे हो कंट्री के, हाँ, किसके पैसे से भेज रहे हैं? यही जो बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, यही जो बच्चे ट्रैवल करके आ रहे हैं। अरे कितना, मतलब कितना गलत गलत कर्म कर रहे हैं आप लोग। पहली बात तो ये देखिए, जो गरीब के बच्चों को सता रहे हैं आप लोग, हाँ, आप लोग से ज़्यादा ईमानदार हैं वो लोग।
आप लोग खुद नहीं चाहते हो कि गरीब तबका ऊपर उठे। अगर गरीब अगर पढ़ लिख लेगा और गरीब ही नहीं रहेगी इंडिया में, तो फिर आप लोग की तो पॉलिटिक्स भी नहीं चलेगी फिर। सही बात है ना। गरीब को बस सबको कमज़ोर को दबाना आता है। किसी को भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी मजबूत पर्सनालिटी से जाके लड़ सके। ये दुनिया का नियम है, कमज़ोर को ही लोग दबाते हैं। नहीं दम है कि भाई नेता होता के बच्चे लोग अभी होते, तब देखिए ना सारी चीज़ें कितना सिस्टम टाइट होके चलता सब कुछ। मुझे पता है मुझे सरकार में आना है, मुझे सरकारी जॉब चाहिए, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यार कब तक। मुझे नहीं लगता पहले आए तो पहले सबसे बड़ी बात तो यही है, ढंग से पेपर करा लें, ढंग से पेपर बना लें, तब बात हो कुछ। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को थोड़ा सा उनके प्रति सोचिए, थोड़ा सा सिस्टम को सही कीजिए। हाँ, जो हमारे टीचर्स गए इतने इस प्रोटेस्ट में, उन्होंने सपोर्ट किया, वो असल मायने में वो लोग गुरु हैं, सच वो गुरु हैं। जो आजकल कमर्शलाइजेशन हो गया है एजुकेशन का भी, बहुत सारे टीचर्स कोई साथ नहीं रहता। अभी लास्ट ईयर ही जो लाइब्रेरी में लोग मर गए थे, पढ़ने गया बच्चा मर गया। वाह, ये तो चल रहा है हमारे कंट्री की हालत, ये तो है हमारी कंट्री की हालत। बताइए, मतलब बच्चा पढ़ाई की वजह से मर रहा है, बच्चा लाइब्रेरी में जा रहा है, पढ़ रहा है, मर जा रहा है। बच्चा का एग्ज़ाम, बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बच्चा प्रेशर में आया, सुसाइड कर लिया। मतलब कितनी छोटी सी चीज़, मतलब कितनी, आप सोचिए आप कितने छोटी चीज़ के लिए बच्चों की ज़िंदगी आप लोग दाव पे लगा दे रहे हैं। एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। अभी किसी नेता होता की शादी की बात होगी, फुल सिक्योरिटी टाइट रहेगी, सब कुछ टाइट रहेगा सिक्योरिटी, कोई गोली बारूद कुछ नहीं चलेगा। और यहाँ बच्चों को पीटा जा रहा है। वो लोग आतंकवादी हैं क्या? वो लोग टेररिस्ट हैं? आप लोगों से ज़्यादा ही वो लोग मेहनत करना जानते हैं और पढ़े लिखे भी हैं। जो भी उस सेंटर पे जो लोग बैठे थे, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सीरियसली आप जिस तरह से जिन लोगों ने बच्चों के साथ व्यवहार किया है, उनको बच्चे को भी सेम चीज़ों का सामना कहीं ना कहीं लाइफ में करना पड़े। और ये होगा, आप देखिएगा। कर्म में विश्वास रखिए, कर्म घूम के ज़रूर आता है। आई बात समझ में? जो आप लोगों ने तमाशा बना रखा है, पढ़ाई के नाम पे एकदम बेवकूफ़ बना रहे हैं बच्चों को, कोचिंग वाले अलग लूट रहे हैं, सब कुछ, सबको अपना ही पैसा छापना है। अरे ठीक है, पैसा छाप रहे हो भाई, पेपर तो टाइम से करा दो, वही उन लोग का डिमांड है। बस पेपर कराओ टाइम से पेपर कराओ, टाइम से रिजल्ट दो, ढंग से पेपर कराओ, फेयर पेपर करो। जो बिक जा रहे हैं लोग 10-15 लाख रुपए दे के, सीट बिक जा रही है, सबको सब पता रहता है, सब बच्चों को पता है कि कितना ज़्यादा करप्शन है। तब पर भी वो लोग अपनी मेहनत करके पेपर देने के लिए रेडी हैं कि हम लोगों को खुद पता है कि कैसे सीट्स बिक रहे हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि नहीं यार, कुछ बच्चे तो हो ही रहे हैं सेलेक्ट ना यार, हमारा भी होगा, हमारा भी होगा। अगर बोलने इंसान बैठे इस टॉपिक पर अपने इंडिया के बारे में, हाँ बहुत प्यार है हम लोगों को, सबको प्यार करते हैं, सर्विस में आना चाहते हैं, मौका दीजिए करने का। जब पेपर ही नहीं होंगे, नौकरी ही नहीं होगी, तो कौन क्या करेगा? कितने लोग प्राइवेट में जाएंगे? और प्राइवेट में भी वही इंसान जाएगा ना जिसके पास पैसा रहेगा, जो अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकता है, वही तो प्राइवेट ज्वाइन भी कर सकता है। और जो पैसे नहीं दे सकता, 2-3 लाख रुपए देकर स्किल नहीं सीख सकता किसी चीज़ का प्राइवेट में जाने के लिए, तो वो कहाँ से अपनी चीज़ों को, अपने आप को कैपेबल बनाएगा? वो तो उसके पास तो 2 ही ऑप्शन बचे, जाके बस मजदूरी करे। मतलब पढ़ लिख के इंसान मजदूरी करेगा, मैं ये नहीं करी मजदूरी करना गलत है, लेकिन जब इंसान किसी चीज़ में वक्त देता है ना, अपना खून पसीना देता है, दिन रात एक करके देता है, अपना इमोशन देता है, तो उस जिस चीज़ के लिए देता है ना, वो चीज़ उसको उम्मीद बन जाती है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। और जब उससे अपनी उम्मीद से हट कर अपने से कुछ चीज़ें जो वो नहीं चाहता था कभी करना, और वो करना पड़ता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही जान सकता है। बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बात काम और छोटे बड़े की नहीं, बात ये है कि आपको जो चाहिए था, आपने उस काम में उसमें आपने अपना समय दिया है, आपने अपने इमोशंस दिए हैं। कितनी लड़कियों का शादी हो जाएगा और कितने लड़कों को तो जॉब नहीं मिलेगी, तो उनका तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, कितनी लड़कियां चाहती हैं वो कैपेबल बनना कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन उनके पास तो लास्ट मौका होगा, तो उनका कहते बस अब हो गया, अब आपकी शादी होगी, क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं करेगी। तो आप लोग सोच लीजिए, आप लोग कितनों की बद्दुआ ले रहे हैं अपने ऊपर। खैर, मेरे बोलने से भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि
कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग ट्वीट कर सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग अपने साइड से जितना कर सकें आप लोग कीजिए। और बाकी तो लगता है अब देश भी भगवान के भरोसे चलेगा, क्योंकि ऊपर वालों से तो कुछ हो नहीं रहा है, जो है गवर्नमेंट में है उनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बस होप करिए कि चीज़ें सही हो जाएं। धन्यवाद।